नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, दिल्ली के जो नंबर्स कल निकल के आए हैं उसके बाद एक अलग ही हवा सी लहर रही है, एक अलग सी सिचुएशन दिल्ली में पैदा हो रही है कि क्या आम आदमी पार्टी खात्मे की ओर है। क्योंकि अगर दिल्ली में यह हाल है आम आदमी पार्टी का, तो बाकी जगह क्या होगा, बाकी जगह की सिचुएशन क्या होगी। और आज मैं एक और नंबर, एक और एग्जिट पोल लेके आपके सामने आ रहा हूं और मेरे साथ वो व्यक्ति भी होंगे, मौलाना रशीदी, जिन्होंने सिर्फ एक स्नीक पीक दी है कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। बट दीज आर द लेटेस्ट नंबर्स, द लेटेस्ट एग्जिट पोल। ये एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। ये 45 से 55 दिखा रहे हैं बीजेपी प्लस, यानी बीजेपी प्लस 2 सीट जेडीयू को दी और 1 एलजेपी को, 1 जेडीयू और 1 एलजेपी। 45 से 55 बीजेपी को दिखा रहा है एक्सेस माई इंडिया, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ सिर्फ और सिर्फ 15 से 25 दिखा रहा है। कांग्रेस 1, अदर्स 1। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैट्राइज का जो हमने कल दिखाया था वो बहुत पास था, बीजेपी और आम आदमी पार्टी बहुत आसपास थे। ये एक्सेस माई इंडिया ने तो टक कर दिया। बीजेपी बिल्कुल हाई पे पहुंच गई, बिल्कुल हाई पे, और आम आदमी पार्टी नीचे नीचे नीचे। अगर इसके माने तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सुपर एंटी इनकम्बेंसी है। मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी के साथ जाता नहीं दिख रहा है, महिला वोट आम आदमी पार्टी के साथ जाता नहीं दिख रहा है। जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थे वो 3 वोट थे, मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली में, महिला वोट बैंक, और तीसरा जिसको वो कहते हैं स्लम का वोट बैंक, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो लोग जिनके नाम पे आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, जिनके लिए आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, जिसके लिए कहा था कि हम सब कुछ करेंगे। अगर इन एग्जिट पोल्स की माने, आई एम ओनली गोइंग बाय दीज एग्जिट पोल्स, और ये एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहा है 48% वोट शेयर के साथ 45 से 55, हायर नंबर लीजिए 55, 48% वोट शेयर। आम आदमी पार्टी के पास 42% वोट शेयर, यानी 42%, 6% का वोट शेयर का फर्क है। बैक टू द नंबर्स। और मेरे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा जी जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के अनुराग धांडा जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। लेकिन मैं पहले जा रहा हूं साजिद रशीदी जी के पास, मौलाना साजिद रशीदी जी के पास। रशीदी जी, ये क्या आपने कल बवाल किया? मतलब मैं ये सोशल मीडिया पे ज्यादा जाता नहीं हूं, साल 6 महीने में एक बार कोई कर दिया तो कुछ कर दिया। कल वो आपकी वीडियो आपकी थी कि फेक थी? ये नंबर्स ये आपकी थी कि एआई की थी? मतलब बीजेपी वाले आपकी वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के ऑफिशियल नेता मौलाना साजिद रशीदी की वीडियो को रीट्वीट कर रहे हैं। मौलाना साहब, मतलब सूरज, मैं सोचता था कि सूरज उल्टी दशा से नहीं उग सकता, मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकते, उसमें कोई बैकहैंड है क्या जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक्सेस माई इंडिया के नंबर्स हैं, कल मैट्राइज के नंबर्स थे मेरे पास, पीमार्क के थे, लेकिन जो मैट्राइज के नंबर्स थे वो बिल्कुल आसपास थे। एक्सेस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता ऊपर नीचे उथल पुथल मचा दी है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई, हम रिपोर्टर लोग दोनों तरफ बात करते हैं मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट हमारे पास है, महिला वोट हमारे पास है, झुग्गी झोपड़ी का वोट, स्लम का वोट हमारे पास है। ये एक्सेस माई इंडिया से लगा नहीं है। और आपका जब वो वीडियो आया तो मुझे लगा मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास सरकने की बात हो रही थी, ये बीजेपी के पास कहां सरक गया? मौलाना साहब, 60-40 मौलाना साजिद रशीदी जी। देखिए, मैंने बीजेपी को वोट किया है और सोच समझ के किया है, होशो हवाश में किया है। और मैं पिछले कई महीने से इस पर रिसर्च कर रहा था कि मेरा जो समाज है, यानी मुस्लिम समाज, किस तरह से कांग्रेस, समाजवादी और आम आदमी पार्टी किस तरह से मेरे समाज को डरा कर वोट लेती है
और किस तरह से मेरा समाज डरा सहमा हिंदुस्तान में जी रहा है। और यही पार्टियां मुस्लिम समाज से वोट लेती हैं, इलेक्शन के टाइम में इनके पास जाना पसंद नहीं करती, इनके साथ मंच साझा पसंद नहीं करती, यानी अछूत बना के रख दिया मुसलमानों को। तो मैं पिछले कई महीने से इस बात के सोच विचार में था कि मुझे एक पुल का काम करना है, जो खाई है हिंदू मुसलमान के बीच, बीजेपी और मुसलमान के बीच, उस खाई को पाटना है। और उसकी शुरुआत मुझे अपने पास से करनी पड़ेगी। अगर मैं लोगों से कहता तो शायद लोग मेरी बात का यकीन ना करते, लेकिन मैंने खुद उस खाई को पाटने के लिए अपना पहला वोट, जिंदगी में पहला वोट अपना मैंने बीजेपी को किया है। और उसको ट्वीट किया है, उसको सोशल मीडिया पे डाला है, और ये बताने और जताने की कोशिश की है, एक मैसेज दिया है मैंने मेरे समाज को कि देखो बीजेपी हमारे लिए अछूत नहीं है। जो पार्टियां डराकर हमसे वोट लेना चाहती हैं उनके कान खुल जाने चाहिए, उनको होश की आंखें खुल जानी चाहिए उनकी, कि मुसलमान डरकर अब किसी पार्टी को वोट नहीं करेगा। अगर हम किसी पार्टी को वोट भी करेंगे, क्या मैं ठीक सुन रहा हूं? मौलाना रशीदी कह रहे पार्टी के बड़े कि मैंने बीजेपी को वोट किया। आम आदमी पार्टी कहां है? डोंट मेक थ्री, मैंने कहा 4 विंडो, नहीं तो मत बनाओ। रशीदी जी कोई बात नहीं, लाइए। आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट किया, आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट किया। मैं दोबारा सुनना चाहता हूं, किया आपने बीजेपी को वोट किया। ये वही मौलाना रशीदी है जो मतलब पानी पी पी के कोसते थे। क्या हो गया मौलाना साहब ऐसा? ये हुआ क्या है? व्हाट इज दिस ड्रास्टिक चेंज? ये 180 डिग्री का चेंज हुआ कैसे है? मैं बता रहा हूं आपको, ये 180 डिग्री का चेंज इसलिए हुआ है कि मेरे समाज को इन पार्टियों ने ये बताने और जताने की कोशिश की है कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और उसमें ये पार्टियां ही शामिल नहीं है, बल्कि मेरे समाज की कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो बड़े लीडरान हैं, वो भी इस बात को बताने और जताने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में किस तरह के लेटर जारी हुए और कहा गया कि जो बीजेपी को वोट करे उसका हुक्का पानी बंद कर दो। क्यों कर दो भाई, क्यों कर दो? क्या हमारे लिए बीजेपी अछूत है, या हम कांग्रेस के अलावा किसी को वोट आप ही कहते थे? नहीं, रशीदी साहब आप ही कहते थे, नहीं कर सकते? नहीं, रशीदी साहब आप ही कहते थे। अब ये लोग बोलेंगे कि आपको बीजेपी ने, देखिए मैं आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, मेरे को गरिया के कुछ नहीं होगा। अब ये बोलेंगे बीजेपी ने आपको खरीद लिया, इलेक्शन से पहले खरीद लिया। और मैं बता रहा हूं आपको, बोलेंगे समाजवादी पार्टी, बोलेगी आम आदमी पार्टी। अभी अनुराग ढांडा जुड़ गए, हंस रहे हैं आपके, बहुत बड़ा, लेकिन वो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जी प्लीज दीजिए, क्योंकि मेरे पास ये आपकी वीडियो निकाल के, जो आपकी वीडियो निकाल के दिखाएंगे कि कैसे पानी पी पी के मौलाना रशीदी बीजेपी को कोसते थे। और अब बोलेंगे इलेक्शन से ठीक पहले रशीदी साहब को बीजेपी ने अपनी तरफ दे दिया, सांसद बना रहे होंगे या फिर एमएलसी बना देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। यूपी में अगले 27 में टिकट प्रॉमिस कर दी होगी, सहारनपुर से कुछ ना कुछ कर दिया होगा।